इस हवाले से तो बात होती रहेगी आज सारा दिन। जाहिर अब है कि जो जो बात आप सुख कर रहे थे वो मीटर के जो गैस के जो मीटर है उनके जी आप कोई बढ़ा दिया गया है किराया और यूं 40 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब ये 20-30 नहीं बढ़ाए गए। कितने बढ़ाए गए? अब बढ़ा दिए गए भाई, 460 रुपए मजीद महंगे कर दिए गए, 500 रुपए किराया। अच्छा, मैं ये सोचता था, मेरी मालूमात ऐसी थी कुछ कुछ, मैं समझता था कि यार लग गया तो लग गया, एक दफा आपसे पैसे ले लिए, अल्लाह अल्लाह खैर चला। अब जनाब जब अच्छा वैसे छोटे मोटे रकम होते हैं ना, 10 20 30 40, ये आप नोटिस नहीं करते। हालांकि एक वक्त होता था जब टीवी लाइसेंस की फीस आया करती थी, लोगों को उसको भी कंसर्न होते थे कि किसी के पास टीवी है, किसी के पास नहीं है। हाँ, अक्सर लोग कहते नहीं, क्योंकि ऑप्शनल होता था ना, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट मिलता था। फिर बाद में बैंक में वो मैंडेटरी हो गया था कि आपने वो लग के आता था बिजली के बिल में। अब चक्कर ये है कि इन्होंने कर ये दिया है कि मीटर रेंट बढ़ा दिया और वो 500 रुपए कर दिया है, और गैस ना भी इस्तेमाल करें तो फिर 500 रुपए लाजमी 500 तो आने ही आने, वो बिल आपने भरना ही भरना है। जनवरी से ये चार्जेस लागू कर दिए गए हैं, और फिर हर महीने के बिल में गुज़िश्ता महीनों का गैस किराया, वो कुछ खुदादा खौफ करो तुसी। तो वो जनवरी से लगाए ना, तो अब वो पूरा भी तो करना है, तो वो आपके जो बिल आएंगे उसमें लग लग के वो पुराने जो चार्जेस। अतिया से बहरहाल बात कर लेते हैं, कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि भाई। अच्छा, कराची से कौन? कराची से हमारे साथ अंजुम वहाब है। अंजुम से बात कर लेते हैं। अंजुम, बताइएगा आप जरा, पहले तो ये बताएं कि ये तो बड़ी लोगों के लिए तशवीनाक खबर है, कहाँ 40 रुपए, कहाँ 500 रुपए चाहे, और गैस आ नहीं रही है बेशतर इलाकों में, तो रिएक्शन अभी तक मालूम हुआ शहरियों का? और ये किस तरीके से डिवाइड किया गया है इजाफा? जी, ये खौफनाक और होलनाक खबर होगी कि 40 रुपए से 500 रुपए कर दिया गया। और इसमें इन्होंने कहा कि जी ओगरा की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि एक तो गैस के पैसे भी बढ़ाए गए हैं, 90 क्यूबिक मीटर जो गैस इस्तेमाल करते हैं उनको तो ये 500 रुपए से ऊपर बिल देना पड़ेगा, गैस रेंट देना पड़ेगा। और जो इससे नीचे 90 क्यूबिक मीटर से इस्तेमाल करते हैं वो फिलहाल उनको 40-50 रुपए पे रखा गया है। और ये गैस सार्वजनिक के लिए एक बहुत बड़ा थानिया हो जाएगा उनके लिए कि हर महीने उनको गैस 200-250 रुपए की, 300 रुपए की इस्तेमाल करेंगे और मीटर रेंट उसके ऊपर वो 500 रुपए देंगे। तो ये सूरत हाल अब गैस सार्वजनिक के लिए काफी तशवीशनाक हो गई है। गैस आती नहीं है, अभी भी ये सूरत हाल के रात 11 बजे गैस बंद कर दी जाती है और सुबह 7 बजे तक गैस बंद रहती है। तो इस सूरत हाल में सार्वजनिक का यही कहना है कि गैस इस्तेमाल करे ना करे, लेकिन मीटर रेंट जो बाहर मीटर लगा हुआ है उसकी शायद जो कॉस्ट होगी वो शायद 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 का मीटर होगा, लेकिन साल के उनको तकरीबन इसके ऊपर 6000 रुपए रेंट देना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल सार्वजनिक का यही कहना है कि गैस देते नहीं है और 500 रुपए महीना गैस के मीटर के ऊपर ये रेंट ले लिया करेंगे। और बड़ी मजेदार बात यह है कि इसके ऊपर इन्होंने अदर चार्जेस भी साथ लगा दिए कि गैस मीटर रेंट के साथ साथ लिखी है गैस अदर रेंट। तो वो सूरत हाल उन्होंने इस तरह डबल गेम खेलने की कोशिश किया कि जी सिर्फ ये मीटर रेंट नहीं है, इसमें अदर चार्जेस भी शामिल किए गए हैं। अच्छा। और ये पहली दफा इन्होंने एक लफ्ज का इजाफा करके अदर चार्जेस करके गैस सार्फिन को ये धोखा दी है आवाम के साथ कि जी आप मीटर रेंट तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अदर चार्जेस लिख दिए ताकि अवाम तशवीश का शिकार ना हो। लेकिन अवाम ने इतना बड़ा इसमें इजाफा हुआ है, कहाँ 40 कहाँ 500, तो ये कोई तरीकाकार मैकेनिज्म क्या होता है इसका? इसका तरीकाकार उन्होंने ये किया कि 90 क्यूबिक मीटर जिस तरह लाइसेंस सार्फिंग के इलेक्ट्रिक के लिए और वापदा के लिए किए हुए थे, इस तरह इन्होंने भी प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड सार्फिंग कर दिए। प्रोटेक्टेड सार्फिंग होंगे जो 90 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करेंगे उनका मीटर रेंट तो वही रहेगा, लेकिन 90 क्यूबिक मीटर से जो ऊपर गैस इस्तेमाल करेगा चाहे 91 वो क्यूबिक मीटर हो जाए उसने 500 रुपए देने हैं। ये मीटर रेंट नहीं बढ़ाया उन्होंने, गैस चार्जेस भी बढ़ाए हैं जो नवंबर से शुरू करेंगे, फरवरी तक वो गैस जित भी लिए जाएंगे। और ये IMF का दबाव है और कुछ इनको जो इनके नुकसानात हैं जिनको PUG कहते हैं, जो गैस लीकेज होती है कराची में, तो हजारों पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से गैस लीक होती है, वो गैस अरबों रुपए की जाया होती है और वो अरबों रुपए आवाम की जेबों से किलोमीटर स्टिकी मीटर के नाम से आवाम की जेब से पैसा जा रहा है। IMF से क्या दबाव है? IMF के मुआहदे हो नहीं रहे हैं, लेकिन दबाव के तहत सब कुछ हो रहा है। बस जो हो रहा है वो हो रहा है और हम देख रहे हैं और देखते रहेंगे यूं ही और भरते रहेंगे पैसे। तो अतिया अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई कोयटा में क्या सूरत हाल है? और ये अतिया, ये ज़ाहिर है ये जो गैस के नर्ख में इजाफे की खबर है, मैं तो गैस का नर्ख ही कहूँगा, मीटर रेंट जिस तरह से बढ़ाया उन्होंने, ये बिजली बनकर यहाँ तो गिर चुकी है, वहाँ पर भी ये गिर चुकी है। और क्या कोई स्लैब वाइज कोई इजाफा किया गया है, बल्कि ये ऐसे ही कर दिया गया है? जी बिल्कुल इशफाक, ऐसा है कि ये एक इंतहाई जितने भी सार्फिन हैं उनके लिए परेशान कुन खबर है
उसकी वजह ये है कि कोयटा में तो पूरे रमज़ान में भी अभी गैस नहीं थी और गैस होती ही नहीं है। हालांकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गैस होगी, सर्दियों में तो गैस बिल्कुल भी नहीं होती और अभी भी नहीं है। यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज में उनको जो है वो सार्फिन को इन्होंने डिवाइड कर दिया है, प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड। तो बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये आती है कि मीटर रेंट जो था वो यहाँ पर 50 रुपये था। हालांकि जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि मीटर रेंट बनता ही नहीं है क्योंकि सारिफ अपना मीटर खुद खरीदता है। जब वो घर खाली कर देगा तो वो मीटर जब गैस ऑफिस वालों को वापस करेगा तो उस मीटर के अगर उसने 6,000 रुपये का मीटर खरीदा है तो 6,000 रुपये सिक्योरिटी की मद में गैस ऑफिस के पास ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसके ऊपर 500 रुपये किराया लेना बनता ही नहीं है। ये इंतहाई जुल्म की बात है क्योंकि जब मीटर मालिक जो सारिफ है वो उस मीटर का मालिक है तो मालिक अपनी प्रॉपर्टी का किराया क्यों कर देगा। दूसरी जानिब बात यह है कि सिर्फ ये गैस मीटर के चार्जेस ही नहीं बल्कि इसके साथ स्टैंडर्ड चार्जेस भी 600 रुपये। अभी एक सारिफ यहाँ पे खड़े हुए थे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिनका कुल मिला के जो बिल है वो 1500 रुपये बन रहा है, लेकिन इस वक्त वो 4,270 रुपये का बिल लेकर आए हुए थे जिसपे 500 रुपये जो है वो मीटर चार्ज थे, 600 रुपया जो था वो स्टैंडर्ड चार्जेस थे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो परेशान कुन सूरत हाल और एक काबिल जिक्र बात वो ये है कि गैस ऑफिस वालों की लीकेज का बिल भी सारिफ भरेगा। उसके साथ साथ कोयटा भी में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुरम्मत का काम होना चाहिए जो कि सालों नहीं होता। उसकी मद में जो सुई सदन कंपनी के पास फंड्स आते हैं वो ये मिली भगत के साथ बांट के खा जाते हैं। अगर ये ईमानदारी के साथ इन्हीं चीज़ों की मुरम्मत का काम कर लें तो कम से कम जितना इनके ऊपर ये इस वक्त ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और वो बर्डन जो है वो गैस इस्तेमाल करने वाले जो सारिफीन हैं उनकी जेबों से निकाला जाएगा, तो ये इंतहाई गलत है। और दूसरी जानिब गैस ऑफिस के जितने मुलाजमीन हैं उनको जो है वो यूनिट्स भी फ्री मिलते हैं, वो गैस फ्री इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल भी जो है वो सारिफीन की जेब के ऊपर बोझ बन रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने जिनकी जेबों पे जी हाथ डाला जाता है और उनकी जेबों से ही रकम निकाली जाती है और हुकूमत के ऊपर जो भी मुश्किल आती है वो सारा जो बोझ है वो अवाम पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सूरत हाल अतिया अकरम हमें बता रही थी कोयटा से, और एक सारे बड़े परेशान थे। आना उनका बिल 1500 का था, आ गया 4,000 का। तो बस क्या बस अल्लाह रहम फरमाए।